कॉलेज में तो बेटा जब घर आया तो अपनी मम्मी ते बोलिया, अक मां अखा अक मना कुछ खाने का दे दे, घनी भूख लग रही है। या सुन दे ही रीटा जो उसकी माँ थी उसने कहा, अगला अड्डे तेरे मैं रोज नहीं कहूँ, अक कॉलेज में जानती होना है रोटी लेकर चले जाकर, देखी भूखा मरन लग रहा। सोरा झुंझला के बोलिया, क्या है मम्मी यू तो न्यू कर, अपना ज्ञान अपने द्वारा रख, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने बेरा है किस टाइम रोटी लेकर जानी चाहिए किस टाइम रोटी नहीं लेकर जानी चाहिए। ये भी जो तेरे मैंने कहा है सिर्फ उतना कर दे, रोटी बना दे, मैं अपने कमरे में जाऊँ हूँ, हाथ मुंह धो का पंखा चलाकर रेस्ट करूंगा और मेरी रोटी बनाकर ले आइए। अरे काम करिए माँ, दिन तो मेरा जैसा गया गया, मैंने 2-4 रोटी नहीं क्यों नहीं दे देता हूँ, चटनी बन रही हो चटनी के ला दे दे, को सब्जी पड़ी हो सब्जी के ला दे दे, लेकिन रात ने सुतरा खाना बना दिए। दिन तो जैसा गया गया, मेरी रात खराब नहीं करी। रीटा ने ज्यादा कोई बात नहीं करी, छोरा कमरे में चले गया, रीटा रसोई में चली गई और बनाने लगी रोटी। रोटी बना के थाली में लेकर वो तो छोरे के कमरे में चली गई। छोरा के महाराज तो सोने लग रहा। अब रीटा के समझ में नहीं आया अगर उसने ठाऊं कि नहीं ठाऊं, फिर भी माँ तो माँ हुआ भाई है। छोरा भूखा सुनता है, देखे नहीं गया तो उसने छोरा ठा दिया। छोरा जुजला के बोलिया, अगर माँ तेरे मकल का दाना है या नहीं है, सुन दे ना कौन ठाया करा है। तो माँ बोली, अगर बेटा तनी तो क्या था रोटी बना दे मेरी, मैं तो रोटी बना कर ले आई हूँ। अगर माँ तेरे में दिमाग नहीं है तो दिमाग कभी नहीं लांदी है, तो न्यू कर इन रोटियां लेकर रसोई में चली जा। यह बात चल ही रही थी, अब इतनी देर में घंटी बाजी, पता लग गया कि छोरी आ गई। तो छोरी ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा दिन। छोरी बैग पटक के बोली, अक माँ आज मेरा पेपर अच्छा को नहीं होया। रीटा फिर बोली, कोई बात नहीं बेटी, अगली बार अच्छा दे दिए। बेटी इस बात पर चिंगाड़ के बोली, अगली बार क्या ठीक करूंगी माँ, है रिजल्ट तो इस टाइम खराब होया है। मम्मी यार तो एक काम कर, तो अपने काम पे काम रख, मना तंग नहीं करा मना परेशान नहीं करा, मैं अपने कमरे में चल गई। छोरी अपने कमरे में चली गई और उसने तो रोटियां की थाली अपना रसोई में धर दी, रोटी वही हम पा दी और अपना बासन बुसन मांजन लगी। इतनी देर में पति देव भी आ गया, देखा उसका मुंह भी लाल था। थोड़ी देर बात करने की कोशिश करी, उसकी परेशानी जानने की कोशिश करी, तो पूछ बैठी, अब कैसा रहा दिन, कैसा नहीं था, किसने के कहा, क्यों परेशान लग रहा है। तो बोलिया, यार तंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस टाइम किला छोड़ दे, पहले ही बॉस ने मेरी क्लास ले ली है, अरे तो भी शुरू होने लगी है, मेरी क्लास लेने लगी, मैंने कड़ी जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे तुम। रीटा पता नहीं कितने साल थे, यह सारी चीज सुन दी आने लग रही थी। सबका क्रोध, सबका चिड़चिड़ापन, सबकी जल्लाहट उतारने की रीटा ही एक जंग थी। कई बार परेशान हो जाया कर दी, दुखी हो जाया कर दी, उदास हो जाया कर दी, और उदास होकर एक दिन बैठकर सोचने लगी, यार हम औरत भी है ना गजब की बनी है, दुनिया की सारी चिंता हमने रवा है, लेकिन खुद की चिंता हमने जमी नहीं रहती। यार हमने अपनी इज्जत करवानी क्यों नहीं आती। मेरे तो यह बात समझ में नहीं आ रही, अगर हम अपनी इज्जत करवावे तो क्यों कर करवावे। रीटा ने सारे ने खाना दे दिया और खुद भी खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने सब ते अपनी इंपोर्टेंस सिखाने के लिए, बताने के लिए एक प्लान बनाया। अगले दिन ते किसी ते कुछ भी बात नहीं करी, किसी ते कुछ नहीं पूछा, जिसने जो कहा उसने वैसा ही काम करके दे दिया कर दी, और फिर अपने कमरे में जाया कर दी। रोटी मांगे रोटी दे दी, कपड़े मांगे कपड़े दे दिए, ये मांगे ये दे दिया, वो मांगे वो दे दिया, सारा कुछ काम करके वो तो फिर अपने कमरे में जाया कर दी। किसी के लिए कोई बात नहीं कराया कर दी, कोई आवे था कोई जावे था कुछ नहीं पूछे थे, सब कुछ पूछना उसने बंद कर दिया था। बेटा कॉलेज में आवे था, बेटी स्कूल में आवे थी, किसी ते कुछ नहीं पूछे थी, कुछ नहीं कहती। यह चीज चली लगभग 15-20 दिन, और 15-20 दिन में पति देव ने भी थोड़ी सी बात अजीब लगी, छोरे ने भी अपनी माँ की थोड़ी सी बात अजीब लगी, और छोरी ने भी अपनी माँ की बात थोड़ी सी अजीब लगी। एक दिन संडे का दिन था, तीनों जने पति देव बेटा बेटी तीनों जने बैठ गए, और रीटा अपने लवा बिठा ली और बोले, रीटा हाँ जी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, है तना क्यों होया है, इतने दिन आते तू चुप क्यों है। जब यह बात पति देव रीटा ने पूछ रहे थे तो बच्चे भी हैरानी से देख रहे थे। तो रीटा थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैंने कुछ नहीं हो रहा, दरअसल हम सारे ने मेरे बोलने से परेशानी है, तो मैंने सोचा चुप ही रह लूं। यह बात जब रीटा बोलने लग रही थी तो सारे चुपचाप सुनने लग रहे थे। तो रीटा आगे बोली, अगर मैं कोई मशीन हूं के है, जो कोई भी आवेगा अपना सारा गुस्सा अपना सारी चिड़चिड़ापन मेरे पास काट दे है, मैं तो थारा इंतजार करूं, पूरा दिन काम करके मेरे बच्चे आऊंगे, मेरा पति आवेगा, दो मिठे बोल प्यार के बोलेंगे, हैं अर्थ हम लोग क्या करो, हैं आंधे ही मना झिड़कना शुरू कर दो, मना डांटना शुरू कर दो। भाई जब हम लोगों का दिन अच्छा नहीं बीत्या तो इसमें मेरी क्या गलती है। हर बार मेरे ऊपर किसी न किसी बहाने से चिल्लाना ठीक है कोई। रीटा बोलने लग रही थी और सारे चुपचाप सुनने लग रहे थे। फिर रीटा के बोली, कदी तुमने यूं भी पूछा है मेरा दिन कैसा जावा है,
मना कोई तकलीफ तो नहीं है, हैं? जब भी तुम लोग बाहर ते घर आओ हो, बाहर का सारा गुस्सा मेरे प्यार पर तैर दो हो, मेरे पर तैर दो हो, हैं? किस डाल बोलूं और क्यों बोलूं थारे गिल्ले? इस तरह की बात रीटा बोलने लग रही थी और बापू बेटा बेटी तीनों चुपचाप सुनने लग रहे थे और इस बात की वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। हर माँ अपने बच्चे और पति के घर लौटने का इंतजार करा है। उन तजबिया पूछा नहीं अक्तारा दिन भर कैसा गया है कैसा नहीं गया है, तो वो कोशिश करा है और कैसा भी बाहर का दिन गया हो उसका माहौल घर में आकर के ठीक हो जाए और उसका दिल लग जाए। और कभी कभी हम उस माँ के हम उस वाइफ के इस प्यार ने नु सोचा है कि इसका तो काम ही है तो उपेक्षित करना है। उसने हम सोचा है कोई बात नहीं है, कड़े जाओगी या हमारे लवी रहना है इसने, तो बाहर का गुस्सा हम लोग कहीं बार उस पर निकालते हैं बिना सोचे समझे उसने झिड़क दी। कभी कभार उलझन में इस तरह की चीज स्वाभाविक है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ बन जाती है। तो इस टाइम इस वक्त घर वालों ने इसका महत्व का एहसास दिलाना आवश्यक हो जाए। वही काम रीटा ने कराया। आप बताइयो क्या रीटा ने सही कराया या गलत कराया? वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अपने विचार कमेंट में लिखना मत भूलें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगर आपकी भी जीवन की है कोई कहानी तो स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर है, आप इस कांटेक्ट नंबर पर मुझसे संपर्क करें। आपकी कहानी मैं दूसरों को सुनाऊंगा। हो सकता है आपके जीवन का संघर्ष दूसरों के जीवन के लिए प्रेरणा बने। राम राम सारा ने।